नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कृष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहां मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला। मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, अंतःकरण एकदम शांत होना चाहिए। ऐसा सावधान योगी मन को रोककर मुझ में अपना चित्त लगाए। बिहेवियर सात्विक होना चाहिए, किसी बात का कोई डर न हो और मन में शांति। यही है योगी की अवस्था। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। योगी की ध्यान की अवस्था को और समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए। ऐसा करता हुआ योगी मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी आत्मा उसी परमात्मा का ही एक अंश है। मन इस सच को हमसे छुपाने की कोशिश करता है। इसीलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए बेहद जरूरी है। तभी ध्यान पूरा होगा, साधना पूरी होगी। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। योग करते तो बहुत हैं, लेकिन कितनों को इसमें सिद्धि मिलती है? और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है? यही बात कृष्ण बताते हैं। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, न एकदम खाने वाले को मिलता है, न बहुत ज्यादा सोने वाले को, न हमेशा जागने वाले को ही। कृष्ण यहां अति की बात कर रहे हैं, चाहे भूख हो या नींद। अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है, बेशक वो अधिक की हो या काम की। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाइए, उतना ही सोइए, और तभी योग संभव होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। किसी भी एक्टिविटी को आप लीजिए, अगर उस एक्टिविटी में आपको कुछ करना है तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है,
ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगी का मन, उसका चित्त कैसा होता है, इस श्लोक में उसकी बात की गई है दोस्तों। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जब हवा नहीं होती तो दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है, इधर उधर नहीं भागती। उसी तरह योगी का चित्त भी होता है। अपनी साधना में वो ऐसे रमा होता है कि उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। कंसंट्रेशन इसी को तो कहते हैं, किसी काम में ऐसे लग जाना कि होश ही न रहे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है। इसी में योगी को सच्ची संतुष्टि मिलती है। हमेशा उसका मन यही चाहता है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। शुरू शुरू में अगर आपका मन वश में नहीं होता ना दोस्तों, तो घबराइए मत, लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो मन है ना, ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद योग को करना आसान हो जाएगा। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। कुछ सुख तो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ये सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है और ये जो सुख है, इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। जिन सुखों को हम जानते हैं वो तो थोड़ी देर के ही होते हैं। असली सुख क्या है वो हम में से कुछ लोग ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो योग करना शुरू कर दीजिए। योग पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या इसी तरह का कोई वर्ल्डली बेनिफिट? हम लाभ को इसी सेंस में समझते हैं। यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफी है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको ये लाभ मिल जाता है ना,
उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता। परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है, तभी इस तरह की प्राप्ति संभव है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख है, और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? कोशिश करिए ये जानने की कि आखिर उस संसार में है क्या। और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है। इसे ही हमको जानना चाहिए, और जानने के बाद इस योग को हमको सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। दोस्तों, दुनिया में योग ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग, किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग। संयोग और वियोग से जो परे है वो है योग। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है, और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। इसलिए अगर योग की स्थिति में आना है तो लालच, स्वार्थ, दुनिया के छोटे मोटे फायदे, रिश्तेदारी, मोह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपको छोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा? शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पानी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिस भी बर्तन में डालिए पानी उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन यही पानी जब लगातार किसी चट्टान पे गिरता रहता है तो अपना असर छोड़ जाता है। इसी को कृष्ण क्रम क्रम अभ्यास बता रहे हैं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन में बैठते रहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये बात योग ही नहीं, जीवन के हर पहलू पर भी लागू होती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।